हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदेश उपस्थित हूँ और आज की कक्षा में हम समुद्र मंथन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले 14 रत्नों को जानेंगे कि आखिर वो 14 रत्न कौन से थे। ठीक है, और समुद्र मंथन के पीछे की कथा क्या है, समुद्र मंथन क्यों हुआ था, ये भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखो, समुद्र मंथन क्यों हुआ था, क्योंकि देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि का श्राप मिला था और उस श्राप के कारण उन्हें कष्ट भोगने पड़ रहे थे। और उधर दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। दैत्यराज के अधिकार और उसकी दुष्टता के बाद सभी देवता परेशान हुए और उस स्थिति से निवारण के लिए वे सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के कल्याण का उपाय समुद्र मंथन बताया और कहा कि क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा हुआ है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। भगवान विष्णु के सुझाव के अनुसार इंद्र सहित सभी देवता दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। ठीक है, अब समुद्र मंथन से जो 14 रत्न प्राप्त हुए थे वो कौन कौन से रत्न थे। देखो, जब समुद्र मंथन हुआ था तो स्थल क्या था, समुद्र था। ठीक है, और आधार क्या था, ये जो पर्वत आपको दिखाई दे रहा है इसके जो नीचे है, यानी इसका जो आधार है वो क्या है, एक कछुआ है, कच्छप है। ठीक है, और जो ये मथानी है वो मंदरांचल पर्वत है जिसकी सहायता से समुद्र को मथा गया था। ठीक है, रस्सी रस्सी आपको क्या दिखाई दे रही है, नाग वासुकी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दैत्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया, हिरण्यकश्यप ने किया था। और जो देवताओं का प्रतिनिधित्व है वो किसने किया, वो देवता इंद्र ने किया था। जो हमें 14 रत्न मिले, विष, कामधेनु गाय, वाजश्रवा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि इत्यादि, वो किस किस को मिली यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे विष जो है नीलकंठ को मिला था, उन्होंने पी लिया था। कामधेनु गाय ये देवताओं को मिली थी। वाजश्रवा अश्वत्थाजो वो असुराज बलि को दे दिया गया था। ऐसे ही हम पूरे 14 रत्नों को यहाँ पर पढ़ेंगे कि किसको क्या मिला और कैसे हुआ। ठीक है, तो जो पहला है, पहला हमारा विष निकला था। ठीक है, पहला कौन सा निकला था, विष निकला था। एक बात और बता देती हूँ जो कि बहुत ध्यान देने योग्य बात है। समुद्र मंथन ये देवताओं और असुरों के बीच, देवताओं और असुरों ने इसका मंथन किया था। ठीक है, और जो जो चीजें इससे निकली वो देवताओं या फिर असुरों में बांट दी गई थी। ये क्यों हुआ, क्योंकि उनको अमृत चाहिए था। अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र को मथा गया था। ठीक है, तो समुद्र मंथन को अगर जीवन के मूल मंत्र के नजरिए से देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमसे सीधे सीधे कोई भी अमृत प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे अमृत को प्राप्त करने के लिए देवता और राक्षसों ने संघर्ष किया था, उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में अगर अमृत प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें भी संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, अमृत सभी के पास होता है, जीवन में अमृत सबके पास है, लेकिन उस अमृत को कैसे पाया जाता है, ठीक है, वो आज हमें पढ़ना है। देखो, जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले विष निकला था। ठीक है, विष, समुद्र मंथन से रत्न के रूप में सर्वप्रथम विष की प्राप्ति हुई थी। इसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी जिससे सभी देवों एवं दैत्यों की शक्ति फीकी पड़ने लगी थी। इस कठिन परिस्थिति में सबने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस विष को हथेली पर रखकर पी लिया, लेकिन उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया था, इसलिए महादेव को नीलकंठ कहा जाता है। ठीक है, देखो, जो समुद्र से अमृत निकला था, ठीक है, समुद्र में से जो अमृत निकला था वो 14वें नंबर पे निकला था हमारा। ठीक है, 14 नंबर पर अगर हम अपने जीवन में अमृत पाना चाहते हैं तो उसी 14 नंबर पर अमृत कैसे निकलेगा, हाँ, उसमें हमारी 5 कर्मेंद्रियां होंगी, 5 जितेंद्रियां होंगी और 4 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सभी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। उसके पश्चात ही हमें क्या प्राप्ति होगी, अमृत की प्राप्ति होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सबसे पहले समुद्र मंथन में विष की प्राप्ति हुई। ठीक है, विष मतलब सबसे पहले विष निकल कर आया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम अपने जीवन के मूल मंत्र के नजरिए से देखें तो सबके मन में अमृत है, जैसा मैंने आपको बताया।
ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें मन रूपी सागर का मंथन करना है। ठीक है, मन का मंथन करने पे सबसे पहले बुरे विचार निकलेंगे। जैसे यहाँ पर क्या निकला, समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले विष निकला। तो जब हम अपने मन का मंथन करेंगे तो सबसे पहले विचार निकलेंगे। कैसे विचार, बुरे विचार निकल जाएंगे। ठीक है, और यही जो बुरे विचार है वो विष है। ठीक है, जिनसे हमें मुक्त होना है, जिनसे हमें क्या होना है, मुक्त होना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या निकला, कामधेनु गाय निकली थी। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या निकली, कामधेनु गाय निकली थी। कामधेनु गाय समुद्र मंथन में द्वितीय रत्न के रूप में इसकी प्राप्ति हुई। इस गाय को श्वेत, हरे, काले, लाल तथा पीले रंग के सैकड़ों गौ माताएं घेरे हुई थी। यह कामधेनु गाय विष्णु ने ऋषि मुनियों को दे दी, क्योंकि यह यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी। इसी कारण गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। ठीक है, अगर हमें अपने जीवन के मूल मंत्र से देखें, ठीक है, तो जो कामधेनु गाय है वो किसका प्रतीक है, वो निर्मलता का प्रतीक है। ठीक है, हमें अपने मन को निर्मल करने की आवश्यकता है। जैसे कि पहले में विष रूपी जो हमारे मन के बुरे विचार थे वो निकल गए थे। जब मन से बुरे विचार निकल जाएंगे तो क्या होगा, मन निर्मल हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे मन से बुरे विचार निकल जाते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है, निर्मल हो जाता है। ठीक है, तीसरा है, तीसरे उसमें क्या निकला था, जब समुद्र मथा गया तो तीसरे उसमें वाजश्रवा या उच्चश्रवा घोड़ा निकला था। ठीक है, उच्चश्रवा घोड़ा समुद्र मंथन के तीसरे रत्न के रूप में प्राप्त हुआ। यह अश्वों का राजा था। यह सफेद रंग का और 7 मुख वाला था। अद्भुत घोड़ा था जो कि आकाश में भी उड़ सकता था। इसकी प्राप्ति दैत्य राज बलि को हुई। बाद में उसकी मृत्यु के पश्चात यह देवराज इंद्र को मिल गया था। ठीक है, अगर हम अपने जीवन के मूल मंत्र के नजरिए से देखें तो यह मन की गति का प्रतीक है। जो घोड़ा होता है वो मन की गति का प्रतीक होता है। मन की गति सबसे तेज होती है। ठीक है, अगर हमें अमृत प्राप्त करना अर्थात अमृत रूपी परमात्मा को प्राप्त करना तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपने मन की गति पर, जो कि बहुत तेज होती है, उस पर लगाम लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद चौथे रत्न के रूप में प्राप्ति हुई थी ऐरावत हाथी की। ठीक है, जब समुद्र को मथा गया तो चौथे रत्न के रूप में ऐरावत हाथी की प्राप्ति हुई। ऐरावत हाथी सफेद रंग का हाथी था, जिसे हाथियों का राजा भी कहा जाता था। यह भी आकाश में उड़ सकता था। यह देवराज इंद्र को वाहन के रूप में मिला था। ठीक है, इसके 4 बड़े बड़े दांत थे। इसकी चमक जो थी ऐरावत हाथी की कैलाश पर्वत से भी ज्यादा थी। ठीक है, यह किसका प्रतीक है, जीवन के मूल मंत्र से देखें तो जो ऐरावत हाथी है यह किसका प्रतीक है, यह प्रतीक है बुद्धि का। ठीक है, और इसके जो 4 दांत हैं वो किसके प्रतीक हैं, लोभ, मोह, वासना और क्रोध के प्रतीक हैं। ठीक है, जो हमारी शुद्ध और निर्मल बुद्धि है, जिसमें से बुरे विचार निकल चुके हैं, ठीक है, उससे हमें क्या करना है, इस बुद्धि से इन पर, किस पर, लोभ, मोह, वासना और क्रोध, जो कि इसके 4 दांत जिसका प्रतीक है, उन पर हमें अपनी बुद्धि से इन पर काबू रखना है। अपनी निर्मल बुद्धि से इन पर हम काबू रख सकते हैं। ठीक है, जिससे हमें क्या प्राप्त हो, अमृत की प्राप्ति अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो। ठीक है, अब 5वां जो रत्न निकला था, 5वां रत्न निकला था कौस्तुभ मणि। ठीक है, कौस्तुभ मणि समुद्र मंथन में 5वें रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि की प्राप्ति हुई थी। महाभारत में लिखा गया है कि श्री कृष्ण ने कालिया नाग को गरुड़ से मुक्त कराया था, जिसके बाद कालिया नाग ने कौस्तुभ मणि अपने मस्तक से उतारकर श्री कृष्ण को दे दी थी। समुद्र मंथन में कौस्तुभ मणि प्राप्त होने पर भगवान विष्णु ने उसे अपने हृदय में धारण कर लिया था। ठीक है, जीवन के मूल मंत्र से देखें तो जो मणि है वो किसका प्रतीक होती है, भक्ति का प्रतीक होती है। ठीक है, मन से सारे विचार जब निकल जाते हैं तो क्या बचता है, भक्ति बचती है। ठीक है, जो छठा था, छठा हमारा कल्प वृक्ष निकला था। ठीक है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो क्या निकला, कल्प वृक्ष निकला। इस वृक्ष के अंदर कई गंभीर बीमारियों को सही करने की शक्ति थी। यह दिव्य औषधियों से युक्त वृक्ष था। इसकी प्राप्ति भगवान इंद्र को हुई थी। उन्होंने हिमालय पर्वत की उत्तर दिशा में सुरकानन नामक स्थल पर इसे लगा दिया था। जीवन के मूल मंत्र से देखें तो स्वर्ग जो ये जो कल्प वृक्ष है, ये मन की इच्छाएं
यहाँ पर जागृत होती हैं। जब हम परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, ठीक है, तो उनका हमें त्याग कर देना चाहिए, तभी हम परमात्मा को अर्थात अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। 7वें नंबर पर क्या आया था? रंभा अप्सरा निकली थी मंथन में, ठीक है। समुद्र मंथन में 7वें रत्न के रूप में आभूषणों को धारण किए हुए एक स्त्री प्रकट हुई, जिसे रंभा नामक अप्सरा के नाम से जाना जाता है। वह स्वयं देवताओं के पास चली गई थी। बाद में देवराज इंद्र ने रंभा अप्सरा को अपनी सभा की प्रमुख नृत्यांगनी बना दिया था, ठीक है। जब हम परमात्मा, अगर जीवन के मूल मंत्र से देखा जाए तो क्या होता है, ये मन में छिपी हुई वासना का प्रतीक है, ठीक है। मन को विचलित करने का प्रयास करती है। जब हम आत्मा रूपी, परमात्मा रूपी अमृत को प्राप्त करने की सोचते हैं, तो जो हमारे मन की जो चंचलता है उसका हमें त्याग करना होता है, हमें मन को विचलित नहीं करना होता है। उसके बाद क्या निकले? देवी लक्ष्मी आई थी 8वें रत्न के रूप में, ठीक है। समुद्र मंथन का एक प्रमुख उद्देश्य लक्ष्मी देवी को पुनः प्राप्त करना था, अतः 8वें रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। जब वह प्रकट हुई थी तब वह श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। देवी लक्ष्मी को देव एवं दैत्य दोनों ही अपने पक्ष में रखना चाहते थे, परंतु देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का चयन किया, ठीक है। जो लक्ष्मी होती है, अगर हम अपने मूल मंत्र के, जीवन के मूल मंत्र के नजरिए से देखें तो क्या होता है, जो धन होता है, लक्ष्मी होती है, उससे जो आदमी होता है वो भटक जाता है, ठीक है, उसको लोभ आ जाता है, ठीक है, जिस पर हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इन चीजों को त्यागना है। अगर हमें परमात्मा रूपी अमृत को प्राप्त करना है तो इन चीजों को हमें त्यागना होगा। उसके बाद 9वें रत्न के रूप में किसकी प्राप्ति हुई? वारुणी की प्राप्ति हुई। वारुणी एक मदिरा है, ठीक है। उस मदिरा को वारुणी का नाम दिया गया था। भगवान विष्णु की सहमति से इसे असुरों को दे दिया गया था। यही कारण है कि असुर जो होते हैं हमेशा शराब के नशे में डूबे रहते हैं। अगर हमें अपने जीवन के मूल मंत्र के नजरिए से देखना है और अगर हमें परमात्मा रूपी अमृत को प्राप्त करना है, ठीक है, तो हमें इस शराब को, इस मदिरा को त्यागना होगा। क्योंकि जब हम किसी भी कार्य में जाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं, तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद जो 10वां रत्न आया था, 10वां रत्न क्या आया था? चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा निकले थे। चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान जल से हुई थी, इसलिए इसे जल का कारक ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा के प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने इन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया था, ठीक है। अगर जीवन के मूल मंत्र के नजरिए से देखें तो ये जो चंद्रमा होता है वो शीतलता का प्रतीक होता है, ठीक है। मन शीतल हो जाता है हमारा, और जब मन शीतल रहता है तो हमारे सारे जो कार्य हैं वो सारे ठीक होते हैं। इसके बाद 11वें रत्न के रूप में पारिजात जो वृक्ष था उसकी उत्पत्ति हुई थी। इस वृक्ष की विशेषता क्या थी कि इसे छूने से शरीर की थकान मिट जाती थी। धन की देवी लक्ष्मी को पारिजात के पुष्प प्रिय थे, इसलिए पारिजात वृक्ष भी देवों के हिस्से में आ गया, ठीक है। अगर हम जीवन के मूल मंत्र के नजरिए से देखें तो जो पारिजात का वृक्ष है उसको छूने से थकान मिटती है, ठीक है। मतलब कि एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि जब सफलता मिलती है ना, जब हम सफलता के बिल्कुल एकदम नजदीक होते हैं तो उससे पहले हमें एक शांति मिलती है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारा कार्य पूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो उससे पहले, सफलता से पहले एक शांति मिलती है। इसके बाद 12वें रत्न के रूप में पांचजन्य शंख निकला था। समुद्र मंथन के दौरान 12वें रत्न के रूप में पांचजन्य शंख प्रकट हुआ। पांचजन्य शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यह भी मान्यता है कि जहां शंख है वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसी कारण हिंदुओं द्वारा पूजा के दौरान शंख को बजाया जाता है। इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया था। इसके पश्चात है 13वां रत्न। 13वें रत्न के
रूप में सारंग धनुष निकला था। ठीक है, यह एक चमत्कारिक धनुष था जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि इसे स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। इसके पश्चात 14वें रत्न के रूप में धन्वंतरी कलश के साथ प्रकट हुए थे। समुद्र मंथन से 14वें रत्न के रूप में चतुर्भुजी भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए थे। अमृत को देख दैत्यों ने उसे छीनने का प्रयास किया। भगवान धन्वंतरी अमृत को असुर से बचाने के उद्देश्य से आकाश में उड़ गए, लेकिन असुर ने अपनी तेज गति तथा शक्ति से उन्हें पकड़ लिया तथा अमृत कलश छीन लिया। इसके पश्चात देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं और दैत्यों के मध्य कलह समाप्त कराया। इसके बाद देवताओं को अमृत पान कराया। इस प्रकार समुद्र मंथन से ये 14 रत्न निकले थे, जिनका हमने संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर पढ़ लिया है। थैंक यू।